हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। आज हमारी वीडियो है जुलाई 2020 के महत्वपूर्ण दिन। आज जुलाई का लास्ट दिन है, तो हमारी जैसी भी स्ट्रेटजी होती है, जैसे हम सीरीज़ को करते हैं, स्टार्टिंग में हम हर दिन के करंट अफेयर्स को डेली दिन करते हैं एंड लास्ट में आपको जितने भी उस मंथ के इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं उसकी वीडियो जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो आज हमारी वही वीडियो है। जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ जुलाई के हैं, जितने इवेंट्स हैं, वो सारे ही हम यहाँ पे कवर अप करेंगे और जानेंगे कि दिन जो महत्वपूर्ण दिन है वो कब मनाए जाते हैं, क्यों मनाए जाते हैं और उनकी थीम क्या है। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, वीडियो शुरू करते हैं आज की। सबसे पहले 1 जुलाई को देखिए, यहाँ पे 2 दिन मैंने लिखे हैं। तो पहला जो दिन था वो है 1 जुलाई, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे। तो ये क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, देश भर में डॉक्टर्स के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है कि भाई डॉक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। अगर बात करें तो बिकॉज इंसान के लिए सेकेंड ऑफ गॉड डॉक्टर को ही कहा जाता है, बिकॉज वो जो है वो लोगों की ज़िंदगी को बचाने का काम करते हैं। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर्स को सम्मान देने के लिए। क्लियर है 1 जुलाई का। इसी तरीके से 1 जुलाई को एक और दिवस मनाया जाता है जिसे हम कहते हैं कनाडा दिवस यानी कनाडा डे। कनाडा डे ये उस दिन का प्रतीक है जब कनाडा एक देश बन गया था। ठीक है, मतलब कनाडा जब अपना एक स्वतंत्र कंट्री बन गई थी, 1 जुलाई को बनी थी, तो उसी दिवस को हर साल जो है वो कनाडा दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, 1 जुलाई के क्लियर है आपको दोनों दिवस। एक और दिवस आता है 1 जुलाई को, दैट इज राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, जिसे कहते हैं नेशनल पोस्टल वर्कर डे। ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी जो पोस्टमैन्स हैं, जो काम करते हैं, जो आपको मेल्स वगैरह, जो पैकेज वगैरह लगातार देने आपके घर तक जाते हैं, तो उन सभी पोस्टल वर्कर्स को थैंक यू करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए और उनके वर्क को सम्मान देने के लिए ये दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो 1 जुलाई को हमने 3 दिवस पढ़े। फर्स्ट पढ़ा हमने डॉक्टर्स डे, नेशनल डॉक्टर्स डे। सेकेंड हमने पढ़ा कनाडा डे और थर्ड हमने पढ़ा नेशनल पोस्टल वर्कर डे। ठीक है, तो तीनों याद रखना, 1 जुलाई को तीनों दिवस ये मनाए जाते हैं। आगे चलते हैं, तो आगे आता है 4 जुलाई। तो 4 जुलाई को मनाया जाता है इंडिपेंडेंस डे ऑफ यूएसए, यानी यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का उस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्योंकि देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पहले ग्रेट ब्रिटेन ने जो है वो अधिकार कर रखा था और उसे स्वतंत्रता कब मिली थी? तो 4 जुलाई 1776 को यूएसए को पूरी तरीके से स्वतंत्रता मिल चुकी थी और इसी दिवस को यूएसए में मनाया जाता है इंडिपेंडेंस डे। जैसे हमारी कंट्री पे इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है 15 अगस्त को, क्योंकि हमें 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिली थी अंग्रेजों से। इसी तरीके से यूएसए को 4 जुलाई को मिली थी। ठीक है, तो इसलिए मनाया जाता है 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे ऑफ यूएसए। क्लियर है ये वाला पोर्शन भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा 11 जुलाई, जो कि बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। ये दिवस को अच्छे से ध्यान रखना और इसकी थीम भी ध्यान रखना। ठीक है, तो 11 जुलाई को बनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। पॉपुलेशन मुद्दों के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। बिकॉज पॉपुलेशन ज़्यादा होना भी किसी राष्ट्र के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि इतने ज़्यादा संसाधन नहीं होते, इतने ज़्यादा खाद्य पदार्थ नहीं होते। अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो खाद्य पदार्थों की कमी पड़ जाती है, इसलिए भूखमरी जैसी समस्या भी आ सकती है। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, पॉपुलेशन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस दिवस को 11 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। अब अगर बात करें सबसे पॉपुलेटेड कंट्री, यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन सी कंट्री की है, तो इस टाइम नंबर 1 पे है चाइना और सेकंड नंबर पे आता है इंडिया। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, आप कह लीजिए एकदम से, मतलब बहुत ज़्यादा परसेंट इंक्रीज़ हो रहा है। एक टाइम हो सकता है अगर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुई तो क्या पता हम चाइना से भी आगे निकल जाएँ। पॉपुलेशन कंट्रोल करना इस टाइम इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है,
सो 11 जुलाई का क्लियर हुआ। अब इस बार की जो थीम थी यानी इस बार का जो विषय था वो ध्यान रखना है। विषय था हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ। ये पूरी इस बार की थीम थी। एग्जाम पेपर में थीम से क्वेश्चन भी बन जाता है, इसलिए जिन जिन दिवस की थीम है वो मैं यहाँ पे आपको इंक्लूड कर दूंगी। ठीक है, तो 11 जुलाई क्लियर है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा 12 जुलाई जो मनाया जाता है पेपर बैग डे। भाई जो पेपर्स के बैग होते हैं, पेपर बैग के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। बिकॉज आप जो पॉलीथीन वाले बैग्स यूज़ करते हो वो नेचर के लिए बहुत ज़्यादा क्या कह लीजिए खतरा है, क्योंकि वो जो है वो मिट्टी में नहीं मिलते हैं, वो पड़े रहते हैं और एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड करते हैं। सो उसको यूज़ नहीं करने की जगह आपको पेपर बैग यूज़ करना चाहिए। तो उसके लिए लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है कि भाई आप पेपर बैग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, रादर देन आप पॉलीथीन बैग्स का यूज़ नहीं करें। इसलिए बनाया जाता है 12 जुलाई को पेपर बैग। और एक और ख़ास बात ये है कि 1852 में फ्रांसिस बोले एक साइंटिस्ट आपके लिए थे, इन्होंने पेपर बैग बनाने के लिए पहली मशीन का आविष्कार किया था जो पेपर बैग्स को क्या करती है बनाने का काम करती है। ठीक है, तो 12 जुलाई क्लियर है। कौन सा दिवस बनाया जाता है? पेपर बैग डे। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट आता है हमारा 17 जुलाई जो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस यानी इंटरनेशनल जस्टिस डे। सो न्याय का समर्थन करने और पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए दिवस मनाया जाता है और इसे एक और नाम से जाना जाता है आपराधिक न्याय दिवस के, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस के रूप में भी इसे जानते हैं। तो कभी आपके क्वेश्चंस में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस भी आ जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको क्या लगा के आना है? 17 जुलाई ही लगा के आना है। भाई जस्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जस्टिस दिया जाए, जो पीड़ित हैं उनके अधिकारों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके साथ अन्याय हो जाए। तो इसी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए 17 जुलाई को ये दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है 17 जुलाई का। आगे बढ़ती हैं तो आगे आता है हमारा 18 जुलाई। 18 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है। सो अगर आप नेल्सन मंडेला के बारे में जानते हैं सो बहुत अच्छी बात है। देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपने सुना होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कलर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, यानी रंग भेद वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यानी अफ्रीका में रंग भेद के विरुद्ध लड़ने वाले विश्व नेता के रूप में नेल्सन मंडेला को जाना जाता है। उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है रंग भेद के विरुद्ध लड़ाई करने में। सो इसी के उपलक्ष्य में नेल्सन मंडेला के सम्मान के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और ये जो प्रस्ताव रखा गया था इस दिवस को मनाने का, तो संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा नवंबर 2009 में नेल्सन मंडेला दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। और पहली बार ये दिवस कब मनाया गया था? तो 2010 में ही शुरू हुआ था, क्योंकि 2009 में प्रस्ताव रखा गया, उन्होंने इसको भाई माना, इस प्रस्ताव को माना और पहली बार 18 जुलाई 2010 में ये दिवस मनाना शुरू हो गया था। तो अब आप समझे क्यों मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला के उपलक्ष्य, नेल्सन मंडेला के सम्मान के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही राष्ट्र के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने अपना योगदान दिया था रंग भेद की लड़ाई में। सो उसी के लिए 18 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। क्लियर है ये वाला दिवस भी। आगे चलते हैं। सो आगे आता है हमारा 26 जुलाई। सो 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। कारगिल लड़ाई के बारे में आपने सुना होगा, भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच हुआ था कारगिल युद्ध, 1999 में हुआ था, जो कि लगभग 60 दिनों तक चला था। और इस जो युद्ध का अंत हुआ था वो 26 जुलाई को इस युद्ध का अंत हुआ था, जिसमें भारत को विजय प्राप्त हुई थी। तो इसी के उपलक्ष्य में, क्योंकि इस युद्ध में काफ़ी ज़्यादा जवान जो थे वो शहीद हो गए थे, उन्हीं की याद में इस दिवस को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। सो आई होप सो ये वाला दिवस सभी को क्लियर हो गया होगा कि 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। सो 28 जुलाई, एक मिनट सॉरी,
हाँ जी। सो 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, यानी वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। सो ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो लगातार विलुप्त की कगार पर पहुंच रहे जीव जंतु और वनस्पति की रक्षा का संकल्प लिया जाता है कि हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए। तो देखिए, ये सब आप देख ही रहे हैं कि लगातार बहुत सारे जो जीव जंतु हैं वो बिल्कुल विलुप्ति की कगार पर आ गए हैं, मतलब अब दिखना बंद ही हो गए हैं, बिकॉज वो लगातार उनका संरक्षण नहीं किया जा रहा है। तो उनको संरक्षण अगर हम देंगे तभी वो चीज़ें हमें आगे इन फ्यूचर में दिख सकती हैं, वरना ये प्राकृतिक संसाधन धीरे धीरे करके बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे, बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। तो उसी के चक्कर में, उसी के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। आगे चलते हैं। सो आगे हमारा 28 जुलाई को एक और दिवस मनाया जाता है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। तो हेपेटाइटिस देखिए एक डिसीज़ होती है, उस डिसीज़ और उससे जो उसके जो डिसीज़ के रिजल्ट होते हैं, परिणाम होते हैं, उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को प्रोफेसर बारूक ब्लूमबर्ग का जन्मदिन भी होता है, और उन्हीं के ही जन्मदिन के अवसर पर दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उन्होंने हेपेटाइटिस वी वायरस की खोज की थी, इसलिए हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। सो बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए डिजीज़ के बारे में और उसके क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, क्या आप उसके लिए क्या पहले से ही चीज़ों को तैयार रख सकते हो। तो इसी के लिए ये दिवस मनाया जाता है। सो इस बार की थीम भी थी इस दिवस की, तो थीम ध्यान रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इस बार की जो 2020 की थीम थी वो थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। ठीक है, क्लियर है ये वाला दिवस। आगे बढ़े। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है 29 जुलाई, दैट इज इंटरनेशनल टाइगर डे। सो टाइगर डे, इंटरनेशनल टाइगर डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आप ये सब आपने सुना ही होगा कि टाइगर्स की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। सो एक टाइम ये भी ऐसा आएगा, टाइगर्स बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे, बिल्कुल धरती पे से समाप्त हो जाएंगे। सो टाइगर्स को संरक्षण देने के लिए, उनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, और इस दिवस को ग्लोबल टाइगर डे के रूप में भी जाना जाता है। सो बिल्कुल हमारी जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी चला रही है। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था? 1973 में क्या शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा बहुत सारे नेशनल पार्क्स भी हैं जहाँ पे टाइगर्स को संरक्षण दिया जाता है। सो ये सारी चीज़ें इसलिए शुरू करी जा रही हैं ताकि जो टाइगर्स हैं वो विलुप्ति की कगार पर ना आ जाए, उनको संरक्षण दिया जाए। सो इसलिए 29 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर्स डे। सो जुलाई में ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेज नहीं है, बट जितने इंपॉर्टेंट डेज थे वो सारे हमने एक वीडियो में कवर अप कर लिए। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने वीडियो पूरी देखी हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से वीडियोस को कंप्लीट देखें, बिकॉज आपके लिए ही वीडियोस बेनिफिट रहेंगी। सो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें जल्दी से, बिकॉज वहाँ पे आपको हर वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी। एंड अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। आप अपने आइडियाज़ भी हमें दे सकते हैं, अपने सजेशन भी हमें दे सकती है। तो चलिए गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। अगले मंथ की करंट अफेयर शुरू करेंगे कल से। थैंक यू एंड खुश रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।